द हिंदू का आर्टिकल जो आपको सारे साल के भारत सरकार के बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो सारे रिवाइज करवा देगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 में क्या कुछ किया, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इंडिया ने 4.1 ट्रिलियन डॉलर का मार्क जो है उसको क्रॉस कर लिया। सो हमारी जो जीडीपी का साइज है वो जापान से बड़ा हो गया और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं। इसके बाद जो स्टैंडर्ड एंड पुअर एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो डिफरेंट कंट्रीज को रेट करती है कि इनकी इकोनॉमी जो है वो कितनी पावरफुल है, उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो रेटिंग है उसको इंप्रूव किया गया और ये इंप्रूवमेंट 18 ईयर्स के बाद हुई। और ये बताता है कि इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमी है, फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे पास कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, हमारी जीडीपी का साइज कितना है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है कि मतलब हम अपना पैसा जो उधार लिया हुआ है क्या वो वापस कर पाएंगे। ये सारी चीजें जब बहुत अच्छी होती हैं तो ये बोला जाता है कि मैक्रो इकोनॉमी जो है उसके फंडामेंटल्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो उसी के आधार पर ये इंप्रूव की जाती है, राइट। इंडिया इज हैविंग अ स्टेबल लीडरशिप। अब वो मंत्री हैं, थोड़ा थोड़ा उनको अपने प्राइम मिनिस्टर को भी तारीफ करनी है उनकी। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं दे हैव हिट $825 बिलियन। इंपोर्ट्स नहीं बता रहे बिकॉज वो भी बढ़ रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। नाउ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स फॉर द ईयर, हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, हमने ओमान के साथ साइन कर लिया, हमने न्यूजीलैंड के साथ नेगोशिएशंस अपनी फाइनलाइज कर ली हैं, वो भी कुछ हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर न्यूजीलैंड का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स को इन सभी मार्केट्स का एक्सेस मिलेगा। इनमें से बहुत सारी कंट्रीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हमारी जो जगह है वो और पक्की हो जाएगी। वी विल बिकम मोर एंट्रेंच्ड इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, राइट। देन ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी जो छोटा व्यापारी है वो भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह अपना सामान एक प्लेटफॉर्म पर बेच पाए। जैसे सरकार ने यूपीआई बनवा के हमें दिया था, उससे पहले आधार का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा के हमें दिया था, यानी पब्लिक को दे दिया था। इसको बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार बनवाती है और मुफ्त में हमें दे देती है, तो हम 10 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार का शायद इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में 10 रुपए से भी ज्यादा खर्चा हो रहा है, बट वी आर पेइंग नथिंग ऑन इट, राइट। चेकबुक भी लेके आओगे तो शायद कुछ बैंक्स उसका कुछ पैसा काट लेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपको खर्चा देना पड़ेगा, लेकिन यूपीआई के ऊपर नहीं देना पड़ेगा, आधार के ऊपर आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा। वैसे ही तीसरी जो बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज भारत सरकार ने की है वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इंडिया में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स 2 लाख प्लस हो गए, 21 लाख नौकरियां इन्होंने डेवलप की हैं। देन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी चाहे कोई ट्राइबल है, चाहे कोई आर्टिस्ट छोटा है, वो अपना सामान अगर इस सरकार के प्लेटफॉर्म पर बेचना चाहता है तो यहां पर बेच सकता है। सरकार अपने सारे प्रोक्योरमेंट इस प्लेटफॉर्म से करती है।